रवि जी, आपसे एक और सवाल था मेरा कि हम लोग इस शिक्षा को गांव-गांव तक ले जाना चाहते हैं, जैसा कि मैं आपसे अभी ऑफलाइन बात कर रहा था तो आपने शेयर किया। थोड़ा सा हमें बताएं कि ये गांव तक कैसे लेके जा रहे हैं, और प्री स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये शहर के लिए तो नया नहीं है, और बहुत महंगा भी होता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेनॉल्ड प्री स्कूल्स हैं जो नेशनल प्री स्कूल्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पीछे हैं, और उनके प्री स्कूल्स खोलने में कम से कम 30 से 35 लाख रुपया आमूनन लगता जी है। जी। आप इसको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सस्ते में, क्योंकि जैसा कि आपने कहा और हमारे इन्वेस्टर से भी बात हुई थी, और भी लोग जो प्रमोटर हैं या जो को फाउंडर हैं, ही हैज शेयर्ड दैट कि हम इसको बिजनेस नहीं बनाना चाहते, ये उनके लिए बिजनेस नहीं है, ये उनका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें वो गांव तक शिक्षा को पहुंचाना चाहते हैं। तो आप एज ए सेल्स हेड कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि कंपनी के लिए रेवेन्यू लाना भी जरूरी है, तभी तो कंपनी चल पाएगी, लोगों की सैलरियां जा पाएगी, और और भी ज़रूरतें होती हैं एक कंपनी को चलाने के लिए। तो क्या हम इसको एज ए कंपनी और एज ए बिजनेस चला रहे हैं, या फिर इसको शिक्षा का हम एक ऐसा टूल मान के चलें कि आप एक जरिया हैं गांव गांव तक शिक्षा पहुंचाने का? क्या आपके विचार हैं इस पे? जैसे आपने बोला कि ये जो है गांव गांव तक पहुंचाने का है, ये बिजनेस है या ये सोशल वर्क है। तो देखिए, पढ़ाई अगर पहली बात है तो ये सिर्फ बिजनेस तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी, अगर आप भी सोच रहे हैं जुड़ने का या कोई भी अगर हम एजुकेशन बात करते हैं तो पैसे सेकेंडरी आता है, पहले आता है क्वालिटी। अगर क्वालिटी नहीं है तो पैसा कम है ज़्यादा है उसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो फर्स्ट जो एल्यूट का फोकस है, प्री स्कूल का, ऑनलाइन का, ये फोकस है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो पहला क्वालिटी पे होगा। तब चाहे हम शहर के लिए करें चाहे हम विलेज के लिए करें, हमारी क्वालिटी सेम रहेगी। जो बच्चा शहर का सीख रहा है वही बच्चा गांव में वही चीज़ें सीखेगा। तो इक्वालिटी जो है एजुकेशन में वो बनी रहेगी। और बात आती है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है या हमारे भी ऑपरेशंस हैं, हमारे भी खर्चे हैं, तो एक नॉमिनल अमाउंट है जो ज़्यादा आपकी जेब में भी नहीं पड़ेगा, और हमारा स्प्रेड बढ़ता है तो ऑब्वियसली छोटा अमाउंट भी हम लेते हैं तो हमारे लिए वो काफ़ी होता है। तो हमारा अभी जो मेन फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। अगर हम चाहें तो हम अकेले भी स्टार्ट कर सकते थे, हम यहाँ से ऑनलाइन स्टार्ट कर देते, सारा कुछ कर सकते थे, बट उससे क्या हो पाएगा, हम एक जो गांव के अंदर तक हमें पहुंचना है वहां तक हमारी अप्रोच नहीं हो पाएगी। और जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उतनी उनकी सोच मिलती है, उन्हें हम एजुकेट कर पाते हैं, वो अपने तौर पे वहाँ पे भी डिफरेंस ला सकते हैं इस चीज़ का। अब मान लीजिए कल को आप ऑफलाइन मोड में भी जाते हैं, उस समय हमारा ये जो नेटवर्क रहेगा वो फिर ब्रेक नहीं होगा, कि ऑफलाइन से जब हम ऑनलाइन से ऑफलाइन में जब हम स्विच करेंगे तब वो ब्रेक नहीं होगा, तब हमें फिर से वो टाइम नहीं लगेगा, हमारी जो चीज़ें बन चुकी हैं वो हो जाएंगी उसमें। और कॉस्टिंग, अगर आप फीस की बात करें या फ्रेंचाइजी कॉस्ट की बात करें तो बहुत नॉमिनल अमाउंट में हम दे रहे हैं, जो एक गांव का एक बहुत साधारण सा बिजनेसमैन भी अफोर्ड कर सकता है। तो सिटीज में तो है, बट गांव तक ये चीज़ें पहुंच जाएगी क्योंकि इंटरनेट भी गांव गांव तक पहुंचा हुआ है। जी, सही बात है। सो आप कोविड-19 जब से आया है, जब से जी इसने समाज को हिट किया, देश को हिट किया, सारी कंट्रियां अक्रॉस द ग्लोब लोग परेशान हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के बिजनेसेस डंप अप हो रहे हैं, लोगों का एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन हैम्पर हो रहा है। तो इसमें आप कैसे देखते हैं इसको, कि ये कोरोना या कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है इसमें, और हमारे बच्चों का भविष्य कैसे रहेगा इसमें? एलिड एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या ये कोरोना अगले साल खत्म हो जाएगा, वैक्सीन लगने के बाद खत्म हो जाएगा, या ये वेव दर वेव आती रहेंगी और जाती रहेंगी? देखिए, कोरोना के बारे में जो भी डॉक्टर जो भी अंदाजा लगा रहे हैं ये सही कभी नहीं रहा है। हमने जो सोचा कभी गर्मी में चला जाएगा वो सारी चीज़ें फिर भी आ गया, तो हमें नहीं पता कि वो 1 साल बाद चला जाए या वो 2 साल, या शायद ना भी जाए। कई रिसर्च ये भी कहती है ना भी जाए। तो बहुत सेफ्टी चीज़ें हैं, तो 2 साल भी लग सकता है मिनिमम, बेयर मिनिमम जब हम लेके चल रहे हैं। बट जैसे बेसिक कुछ चीज़ें होती है ज़िंदगी में वो नहीं रुकती, जैसे आपका खाना पीना नहीं रुकता वैसे ही आपकी पढ़ाई नहीं रुकती है। अगर आज से 10 साल बाद अपने बच्चे की एजुकेशन सोचेंगे तो आप ये नहीं बता सकते कि बच्चा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि कोरोना था उस समय। बच्चा तो सीखेगा, चाहे वो गलत आदतें सीखे चाहे सही आदतें सीखे। वो घर बैठे वो गलत आदतें भी सीखेगा अगर आप उसे पॉजिटिव चीज़ों में इंगेज नहीं करें। तो एल्यूट का मेन फोकस यही है कि बच्चे बच्चे तक पहुंच के उसे अपनी सारी जो हमने रिसर्च वर्क भी किया हुआ है उसके थ्रू हम बच्चे को अच्छी आदतें सिखाएं।
ताकि ये एज अ सेफ इन्वायरमेंट में, एक घर के इन्वायरमेंट में वो सारा कुछ सीख जाए। इसीलिए जो हमारे टीचर्स भी हैं वो बहुत क्वालिफाइड हैं इस चीज़ में। और जब वो बच्चे से जब एनरोलमेंट होती है, बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आता है ऑनलाइन के थ्रू, तो हम 1-on-1 इंटरेक्शन भी रखते हैं। और जो हमारे बच्चे और टीचर की रेशियो होती है वो भी हम ज़्यादा नहीं रखते, वो भी बहुत मिनिमम रखते हैं, ताकि एक कनेक्ट बना रहे। वो जैसे एक टीचर होता है तो उसमें 10 बच्चे से ज़्यादा वो नहीं रहता है, तो इससे टीचर और बच्चे में भी कनेक्ट रहता है। और अगर हम देखें ऑफलाइन स्कूल्स में पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होती थी, बट अगर आप ऑनलाइन में देखें बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स साथ में रहते हैं, तो उन्हें डे वाइज पता चलता रहता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नई चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें बच्चा तो सीखेगा। अब आपके ऊपर है, आप नेगेटिव सिखाना चाहते हैं या बच्चा वो खुद सीख लेगा, या आप उसे पॉजिटिव चीज़ों में उसकी एनर्जी इंगेज करना चाहते हैं। सो रवि जी, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जो हमारी, आपने जैसा कि कहा पहले कि हम चाइल्ड किट भी देते हैं उनको घर पे, उनके घर पे डिस्पैच होता है वो, और फिर एप्लीकेशन के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए बच्चे सीखते हैं। तो क्या ये सिटी में जो आपके फ्रेंचाइजीज हैं या नेटवर्क हैं, या और जो गांव में जो नेटवर्क होगा या जो गांव के बच्चे होंगे, सबके लिए किट सेम है और सबको वो फैसिलिटी मिल रही है सारे बच्चों को? देखिए, हम गांव शहर, हमारा फोकस है रूरल एरिया ज़्यादा है, सिटीज़ भी ऑब्वियसली है। हम बच्चों में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, इसीलिए हमारी किट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, ना हमारी किसी एजुकेशन की किसी भी चीज़ में डिफरेंस है। तो जो बच्चा मेरे पास नोएडा में बैठ के या मुंबई में बैठ के पढ़ रहा है, वही बच्चा एक किसी गांव में जाके बिल्कुल छोटे से शहर में भी उसे वही क्वालिटी, वही एजुकेशन मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारियां देने के लिए रवि जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छा करें, शिक्षा को नए स्तर पर लेके जाएं और गांव-गांव में बच्चों को पढ़ाई में मदद करें। और जैसा कि आपकी कंपनी का एक मोटो है कि एडुकेशन से पैसे नहीं कमाने, सोसाइटी को एडुकेट करना है, समाज को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। छोटे छोटे बच्चों को हम सामाजिक ज्ञान और फैमिली वैल्यूज समझाएं। बदलाव एजुकेशन से ही आ सकता है। तो बदलाव के लिए आप एडुकेशन देना चाहते हैं लोगों को। धन्यवाद, धन्यवाद रवि जी आपका हमारे साथ होने के लिए।